नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक मान्यता में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की पौराणिक कथाएं आपको जल्दी से जल्द प्राप्त हो पाएंगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खाटू श्याम जी कौन हैं और उनकी क्या कहानी है। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में परम धाम खाटू है। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में शुक्ल षष्ठी से 12 तक मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में भी मौजूद हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में माने जाते हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं और इनकी माता का नाम हिडिंबा है। दोस्तों, बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्ते को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम ही खाटू है। खाटू श्याम अर्थात माँ शैव्यम पराजितः, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठानी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी थे।
कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की थी। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक ही शीश कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था और द्रौपदी महाकाली वन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के शुरुआत में राजस्थान के सीकर के खाटू गांव में बर्बरीक का शीश मिला था। कहा जाता है कि ये अद्भुत घटना थी जब वहां खड़ी एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। ऐसा देखकर वहां की जमीन को खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम का सिर मिला। इसके बाद लोगों ने सोचा इस सिर का क्या किया जाए। इसी के साथ लोगों ने काफ़ी सोच विचार करके वह शीश एक पुजारी को सौंपने का फैसला लिया। इसके बाद वहाँ के राजा रूप सिंह को मंदिर बनाने का सपना आया और उन्होंने इस जगह पर मंदिर का निर्माण शुरू करवाया और खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित करने के आदेश दिए। 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह द्वारा बनाए गए इस मंदिर को एक भक्त द्वारा अलग रूप दिया गया। दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस तरह मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके बताएं और अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।